Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. So today in this vocabulary series, we will be learning some interesting words starting with letter K. So let me tell you that this is the 11th video of the series and I really hope that this is helping you, and if yes, then please subscribe to the channel. For your information, if you have missed any of the videos that we have done before in this series, you can watch it from the link that I've included in the description section and even from the top right corner of your screen. So with this, without further ado, let's dive into the video and learn the first word of today that starts with the letter K, that is Ken. Ken is a noun which means one's range of sight, knowledge or understanding. In simpler words, it means किसी की क्षमता होती है कुछ देखने की और समझने की, उस क्षमता को हम कैन बोलते हैं. ओके, मूविंग टू द एग्जाम्पल, रैशनल थिंकिंग इज़ बियॉन्ड द कैन ऑफ यंग चिल्ड्रेन. सो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो समझ होती है वो एक रैशनल सोच नहीं होती है, उन्हें जो बताया जाता है वो उस तरीके से उस चीज़ को ग्रास्प करते हैं, राइट. सो रैशनल थिंकिंग इज़ बियॉन्ड देयर range, beyond their ken. Okay, so I hope you get this with the example. Now moving on to the second word for today, that is kindle. Kindle is a verb which means to inflame. Example, the passions, to provoke or to incite. तो किसी चीज़ को बहुत जगा देना, इन्वोक कर देना, इंसाइट कर देना, या फिर अंदर से आग वो होने लगती है, जलने लगती है कि हमें ये चीज़ करना ही है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन योर पैशन. तो अगर हमारा कोई चीज़ का पैशन है, ठीक है, तो उसको इन्फ्लेम कर देता है कोई चीज़, कोई वाई फैक्टर, तो वो उस पर्टिकुलर थिंग को हम किंडल बोलते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई होप दिस मेक्स इट क्लियर. द पैकेट ऑफ मिल्क इन माई हैंड किंडल्ड द स्ट्रे डॉग टू रन आफ्टर मी. सो यहाँ पे वाई फैक्टर था पैकेट ऑफ मिल्क. मे बी दैट स्ट्रे डॉग वॉज हंग्री और वॉज थिंकिंग कि शायद मेरे लिए, एंड ही स्टार्टेड रनिंग आफ्टर मी. सो दैट पैकेट ऑफ मिल्क किंडल्ड द स्ट्रे डॉग, इंसाइटेड और प्रोवोक्ड द स्ट्रे डॉग टू रन आफ्टर मी. ओके, आई होप यू गेट दिस वर्ड. एन एग्जाम्पल, the third word is kindred. Kindred is an adjective which means related, associated or very similar. So जब हमसे कोई भी चीज़ या कोई भी person, okay, they are very related to us in some way, where they are very associated, maybe your family members, they are related to you, right. और या फिर कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी तरह सोचती हो, आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज़ की तरह ही उनका भी बिलीफ हो, राइट. सो समथिंग और समवन हु इज़ सिमिलर टू यू, हु इज़ रिलेटेड टू यू इन सम वे, इज़ defined as kindred. Let's see the example. The conference that I attended was themed around sustainability and kindred topics. ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सो टेक नोट ऑफ इट. ई यहाँ पे एलिमिनेटेड है. सो किंड्रेड टॉपिक्स, किंड्रेड मतलब रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड किससे, सस्टेनेबिलिटी से. ओके, सो आई होप you get this word. Moving on to the fourth word, that is kingpin. Kingpin is a noun and it means the most important person in an organization. कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ के पीछे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है, ही इज़ रिफर्ड एज द किंग पिन. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. This is a example I've taken from Indian Express from the article that was published, and the headline read, Surat police arrest किंगपिन ऑफ फेक करेंसी नोट रैकेट फ्रॉम चेन्नई. सो यहाँ पे मतलब वो जो रैकेट ये हुआ फेक करेंसी नोट प्रिंटिंग का, उसका जो मेन लीडर था, राइट, मेन पर्सन था बिहाइंड दिस रैकेट, और उसको अरेस्ट किया. सो हियर किंगपिन मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन्वॉल्व इन दैट रैकेट. ओके, आई होप यू गेट दिस. फिफ्थ इज केम्प्ट. Fifth word is kept, which is an adjective and it means neatly kept, well cared for. तो जब हम कोई चीज़ बहुत क्लीन रखते हैं, बहुत टाइडी रखते हैं, बहुत केयर करके रखते हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ रिफर्ड एज केम्प्ट. तो किसी साफ़ सुथरी जगह को, ठीक है, साफ़ सुथरी चीज़ों को हम ये एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज़ केम्प्ट. हर किचन इज़ ऑलवेज वेल केम्प्ट. वेल, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना हाउस, अपना घर, अपना रूम, अपने किचन, वॉशरूम्स बहुत क्लीन रखते हैं. तो देयर होम और देयर किचन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेल केम्प्ट. ओके, वेल क्लीन्ड, वेल केयर्ड.
Moving on to the sixth word for today, that is kiosk. Kiosk is a noun and it means a small shop or stall where newspapers, sweets, cigarettes, etc. are sold. तो कियोस्क बेसिकली दो तरीके से इसको समझ सकते हैं हम. पहला तो सपोज बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन है ना, एयरपोर्ट्स, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो मैगजीन सेल करती हैं, न्यूज़पेपर सेल करती हैं, कोई FMCG गुड सेल करती हैं, तो एनीथिंग. तो वो छोटी शॉप्स जो होती हैं, स्टॉल्स होती हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज कियोस्क. एंड इवन सेकेंड तरीके से इसको ये सा समझा जा सकता है कि सपोज वी गो टू रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए वहाँ पे एक कियोस्क मशीन रहती है, एंड फ्रॉम दैट मशीन वी टेक आउट आर टिकट्स. इवन इन मेट्रो स्टेशन यू कैन फाइंड देम. So these particular machines or these vending machines even, they are referred as kiosk. यहाँ मैंने एग्जाम्पल में फ़ोटो भी लगाया है दोनों का. ऊपर वाला देखो स्टॉल्स का है जहाँ पे मैगजीन्स वगैरह सेल हो रही हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ मशीन जो लगी, स्कैन करके हम पेमेंट करके अपनी टिकट्स ले लिया या हमने वो करा, तो दैट इज़ कियोस्क. नाउ एग्जाम्पल आई हैव पुट इन अप हियर, that is you can pick up your plane ticket at one of the airport's kiosk. This is I have taken from Merriam-Webster. Okay, so this is what kiosk means. I hope you get this. Any doubts, feel free to comment down, right? Seventh word for today is Keith. Keith is a noun which means one's friends or acquaintances. So this can be termed as a synonym for kindred that we have studied before, right? So one's friends or acquaintances is referred as Keith. Let's see the example. I really had fun meeting all my childhood kith and kin after so long. राइट, किथ एंड किन मतलब वही जो आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जिनसे आप कुछ किसी तरीके से रिलेटेड हो, राइट, यू नो देम. सो दे आर रिफर्ड एज किथ एज वेल एज किन. Moving to the eighth word for today, that is kleptomaniac. Kleptomaniac is a noun and it means a person with a mania for stealing. तो किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को स्टील करने की, चीज़ें चुराने की वो होती है, एक बीमारी भी कह सकते हैं. और वो कोई इंटेंशनली कोई चीज़ चोरी नहीं करते हैं, बस जस्ट बिकॉज इस इलनेस से वो गुजर रहे हैं इसलिए वो लोग को स्टील करते हैं, नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट और समथिंग लाइक दैट. सो थीफ और क्लेप्टोमेनिया में यही एक डिफरेंस है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली. ठीक है, सो दे आर रिफर्ड एज क्लेप्टोमेनियाक्स. Moving on to the example, she was not invited to the housewarming party because she is a kleptomaniac. ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये इलनेस होती है. दे गो टू अ मॉल, दे गो टू शॉप्स, कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ उठा लेंगे एंड रख लेंगे, देन बाद में पता चलता है कि भाई इन्होंने तो ये चीज़ रख ली है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट आई हैव पुट ऑन यू. ओके, आई होप यू गेट दिस वर्ड. मूविंग ऑन टू द नाइन्थ वर्ड फॉर टुडे, दैट इज़ नीड. नीड इज़ अ वर्ब, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, और हम इसको काफ़ी जगह पता यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये नॉर्मल डेली लाइफ में भी ये एक्टिविटी हम करते हैं. ठीक है, तो नीड का एग्जाम्पल होता है टू वर्क एंड प्रेस टुगेदर इनटू अ मास विथ हैंड्स, और टू मसाज. तो इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट. नीड मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अपने हाथों के थ्रू प्रेस करते हैं और कोई फॉर्म देने की कोशिश कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ नीड. और दूसरा होता है मसाज करना. सो व्हेन people do massaging on their necks और वो fingers और hands के through, that can be also referred as knead. So जो हम let's see the example, फिर मैं समझाती हूँ. My mother asked me to knead the dough until it is smooth. So the example is from Merriam-Webster. Okay, so knead जब आटा गूंथना with your hands, that is referred as knead. ठीक है, तो जो डो होता है, जो आटा होता है, फ्लोर होता है, उसको हम क्या करते हैं, हाथों से we वर्क टू मेक इट स्मूथ. तो उस डो को जो हम आटा गूंथते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज नीड. ठीक है, वर्क करते हैं उस पर, प्रेस करते हैं उसको ताकि वो स्मूथ हो जाए एंड ऑल दैट थिंग. मूविंग ऑन टू द 10th वर्ड फॉर टुडे, दैट इज knavery. Knavery इज अ नाउन विच मीन्स डिसऑनेस्टी और सम मिस्चीवियस एक्ट. ठीक है, किसी तरीके की गलत हरकत या झूठ बोलना, राइट, डिसऑनेस्टी और समथिंग मिस्चीवियस दैट यू डू, दैट इज knavery. नाउ एग्जाम्पल फ्रॉम कैम्ब्रिज डिक्शनरी आई टुक दिस एग्जाम्पल. नो सिस्टम कैन होली प्रोटेक्ट फूल्स फ्रॉम द knavery ऑफ अदर्स. ठीक है, बिकॉज आप किसी के भी मिस्चीवियस एक्ट और डिसऑनेस्टी से अपने आप को खुद ही बचा सकते हो. कोई सिस्टम या कोई रूल्स या रेगुलेशंस आके आपके लिए ये नहीं कर पाएंगे.
ठीक है, कुछ हद तक कोई कर सकता है, बट आफ्टर दैट यू हैव टू do it yourself. So that's why this is the example, I guess. And knavery is, dishonesty or some mischievous act. Now, moving forward to the 11th word for today, that is knell. Knell is a noun which means the sound of a bell, especially at a death or funeral. ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि घंटी बजती है, थोड़ा सा साउंड आता है, and it specially happens when something is gone, something is ended, डेथ और फ्यूनरल के टाइम पे. So let's see the example. Google's higher app billing service fee to be death knell for startups. This was said by ADIF, that is Alliance of Digital India Foundation, and the article was published in Financial Express. So यहाँ पे death knell है कि खतरे की death की घंटी for startups. Why? Because the Google is now charging high service fee for applications. ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल था. Moving forward to the 12th word for today, that is knoll. Knoll is a noun which means a small round hill. तो अगर आप nell और knoll को एसोसिएट करने की कोशिश करें तो then it is wrong, because knoll is not considered past participle of knell. Knoll is a altogether different word and it means a small round hill. ठीक है, एक स्लोपी सा हिल होता है, राउंड सा, दैट के इज रिफर्ड एज नॉल. लेट्स सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको फोटो भी दिख जाएगा. एन एग्जाम्पल आई हैव रिटन, ही पार्क द व्हीकल नियर अ ग्रासी नॉल. ग्रासी नॉल मतलब ग्रासी, स्मॉल, राउंडेड एंड स्लोपी हिल. ओके, आई होप यू गेट दिस वर्ड, वेरी क्यूट स्मॉल वर्ड विच यू कैन रिमेंबर and use it whenever required. Moving on to the 13th word for today, that is knack. Knack is a noun which means clever or skillful way of doing something successfully. ठीक है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है, उसको बहुत ही क्लेवरनेस के साथ, बहुत ही स्किलफुल तरीके से हमने सीख लिया और कर लिया सक्सेसफुली, दैट इज़ रिफर्ड एज नैक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बेकिंग कुकीज़ इज़न्ट डिफ़िकल्ट वंस यू हैव गॉट द नैक ऑफ इट. नैक ऑफ इट मतलब एक स्किलफुल वे, आप सीख गए हो, थोड़ा बहुत समझ गए हो कि इसको कैसे करते हैं, देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू. सेम गोज़ विथ स्विमिंग. स्विमिंग इज़न्ट डिफ़िकल्ट वंस यू हैव गॉट द नैक ऑफ इट. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ knack is used and this is what it means. Moving forward to the 14th word for today, that is kaput. Kaput is an adjective. It means not working well or correctly, something which is broken, utterly finished or destroyed. So जब कोई चीज़ टूट जाती है, वर्क करना बंद कर देती है या ख़राब हो जाती है, that is referred as kaput. Let's see the example. The clock he gifted me on my birthday is kaput. It's broken, it's not working. Then we can use this word kaput. Okay, this is a very simple word, easy to understand, and start using it in your daily conversation so that you can remember it, because practice is the key. Moving forward to the 15th and the last word for today, that is kyphosis. Kyphosis is a noun which means forward rounding of the upper back. तो ये बेसिकली एक इलनेस हो गई जिसमें क्या होता है, जो आपका अपर बैक होता है ना, उसमें स्पाइन जो होती है आपकी अपर बैक की, दैट टर्न्स और दैट इज़ फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड राउंड हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाती है. ठीक है, दैट इज़ रिफर्ड एज काइफोसिस. सो my grandma was diagnosed with kyphosis a few years ago. Mostly young older women और ओल्डर पीपल पे ही ज़्यादा होता है, बिकॉज देयर बोन्स, ठीक है, वीक पड़ जाती हैं एंड उसकी वजह से स्पाइन वगैरह आगे की तरफ झुक जाती है. ओके, सो दैट इज़ रिफर्ड एज काइफोसिस. आई होप यू गेट दिस वर्ड. नाउ द असाइनमेंट पार्ट ऑफ द डे. हियर इज द सरप्राइज दैट टुडे you have no assignment for today because I found 15 words starting with K, but it was now getting very difficult to find more 5 words for you. So there is no assignment for you today. Enjoy your day. Practice these 15 words in your daily conversation. And I hope you enjoyed learning these words today. Thank you for watching. Please like, share and subscribe if it's of any help to you. And yes, happy learning. See you in the next video.